हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कभी आप पहाड़ी रास्तों पे आए होंगे तो आपको कई बार ना खराब पैच देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह के, या फिर आपको संकरी रोडें मिलती हैं जहाँ पर ओवरटेक करने की जगह नहीं मिलती है। तो वहाँ पर अगर आप आए हैं तो गाड़ी चलाते हुए क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है जगह का मिलना। देखिए, कभी भी आप ओवरटेक कर रहे हैं ना, आपको दूर तक की विजिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पावर की कमी आपको देखने को मिलती है और टाइम पे ओवरटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको कैसे करनी है, अभी आगे भी गाड़ियाँ देखिए। अब जगह संकरी है तो यहाँ पर क्या है, देखिए पहले मैं गाड़ी को निकल, अब वो ट्रक देखिए 4x4 होते हैं तो कहीं गड्ढे से भी निकल जाएगा, बट आप ये कोशिश ना करिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आगे वाली गाड़ी को फॉलो करना है, बट इतना ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि आप जो है उसके पीछे पीछे जहाँ वो जा रही है तो वहीं चले जाइए, वरना आपकी गाड़ी रोड से बाहर उतर सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने कौन से गियर में चलना है ऐसे ख़राब पैच पे। देखिए, रोड भले ही ख़राब है बट सरफेस ऐसा है ना कि ज़्यादा गड्ढे नहीं है। तो थर्ड गियर में मैंने गाड़ी को लगाया, सबसे बढ़िया गियर है। आपको ज़्यादा क्लच का यूज़ नहीं करना पड़ता, ज़्यादा ब्रेक का यूज़ नहीं करना पड़ता और गाड़ी मोमेंटम बना लेती है। देखिए, कम स्पीड है मेरी 29, बट फिर भी मोमेंटम बना दिया है गाड़ी। ठीक है, तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी, आराम से आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर गैप बना के थोड़ा सा मैं चलूँगा इससे। अभी ओवरटेकिंग की जगह नहीं है। तो थर्ड गियर में देखिए मैंने स्पीड काफ़ी कम कर दी, इस पर भी मैं आराम से ड्राइव कर सकता हूँ। और जब मुझे तेज़ चलना होगा तो वो भी मैं आराम से इसी गियर में गाड़ी का मोमेंटम दोबारा से बना सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा धूल है इस रोड पे आजकल हो रखी। तो अब इसी गियर में देखिए मैं कितनी देर तक ड्राइव करूँगा। अब यहाँ पे ब्रेक लिया है ना, देखिए स्पीड देखिए कितनी कम आ गई है। अब मुझे सेकंड गियर यूज़ करना ही पड़ेगा। जब जगह मिले आप आराम से ओवरटेक कर सकते हैं, बट जल्दबाजी में ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है ना, संकरी जगह में अब बड़ी गाड़ी से आप ओवरटेक कर रहे हैं, देखिए सामने से भी गाड़ी आ गई, तो यहाँ पर दिक्कत निकल के आती है और आपको जो है अगर जगह नहीं मिली तो ये है कि आप वहाँ पे फंस जाएंगे। तो थोड़ा सा गैप लेके चलिए, ठीक है, और सही गियर में चलना इंपॉर्टेंट है। देखिए, थर्ड के बाद मैंने सेकंड में आया क्योंकि मुझे ओवरटेक करना था। अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं, स्पेशली चढ़ाई है, वहाँ पे स्लोप ऐसा है कि मतलब गाड़ी में पावर की रिक्वायरमेंट है, तो एक गियर को ज़रूर से डाउन कर लीजिए। तो आपने देखा, मतलब कुछ लोग ना सीधे आ जाते हैं आगे, ना रुक रहा है ना चल रहा है। मैं इधर भी जा रहा हूँ तो उसने ब्रेक ले लिया, मतलब मैं इधर से निकाल देता। तो रोड पे चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, तो इन चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना है। देखिए, गाड़ी बंद नहीं हुई, मैंने क्लच के साथ ब्रेक का कॉम्बिनेशन एकदम से इस्तेमाल करा, क्योंकि पैनिक सिचुएशन में आपको करना ही करना है। ठीक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, पर अभी गियर शिफ्टिंग के बारे में बात कर रहे थे कि गियर शिफ्टिंग में आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए, थर्ड गियर में आप चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हम लंबे टाइम तक कितना चलें गियर में, वो हमें परेशानी आ रही है। तो देखिए, जब तक आपकी गाड़ी में उस गियर की रिक्वायरमेंट है तब तक आप उसे यूज़ करिए। देखिए, फोर्थ गियर यहाँ पे स्पीड तक कंफर्टेबल है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक्सेलरेट कर रहा हूँ, पर इतना नहीं कर रहा हूँ कि मुझे फिफ्थ गियर में आना पड़े। ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर मैं फिफ्थ गियर यहाँ पे यूज़ करूँगा तो फिफ्थ गियर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये निकल के आता है कि उसमें आपको एक फ्लैट सरफेस और कंटिन्यूअस पावर चाहिए होती है। तो अगर आप ऐसी रोड पे ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पर कि आपको वो पावर नहीं मिल पा रही है, देखिए टर्न क्रॉस हुआ और अब गियर चेंज करें। टर्न से पहले या बाद में करिए, टर्न पे मत करिए। तो जो आप गियर चेंज कर देना, फिफ्थ गियर या टॉप गियर जो आपकी गाड़ी का है, वो ऐसे स्लोप पे आप नहीं यूज़ कर सकते, वो एक्सप्रेस वे में आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या है, आपकी गाड़ी फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगी। क्यों करेगी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी गाड़ी आ रही है ऊपर से, तो अब देखिए थोड़ा सा ट्रक आ चुका है, तो अब देखते हैं, थोड़ा बैक झालेगा। ये देखिए, तो आराम से आप अपनी गाड़ी को इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए, गाड़ी रुकी, बिल्कुल मोशन टूटा, तो मैंने सीधे जो है गाड़ी का सेकंड गियर यूज़ कर लिया। ठीक है, आप फर्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी का जब भी मोशन बहुत ज़्यादा टूटेगा, स्पीड बहुत ज़्यादा कम होगी, तो आप सेकंड या फर्स्ट गियर ही ट्राई करिए। मेरे हिसाब से तो आपको फर्स्ट गियर यूज़ करना चाहिए, इसमें गाड़ी बंद होने के चांस ज़्यादा
कम रहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो कितना लंबे टाइम तक आप गियर पे चल सकते हैं, देखिए जैसे अभी 4th गियर में मैं ज़्यादा पंजा नहीं दबा रहा हूँ, आप किसी भी गियर में ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे और गियर नहीं बदल रहे हैं तो आपकी गाड़ी फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगी। कई लोगों को ये डाउट निकल के आता था कि भाई हम जैसे ख़राब रास्तों पे चल रहे हैं, ठीक है, और एक सही गियर हमें सेलेक्ट करना है, तो आप 4th गियर में या 3rd गियर में, इन दोनों गियर में से किसी में भी चल सकते हैं। चढ़ाई ज़्यादा है तो 3rd गियर में चलिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए चढ़ाई अच्छी खासी है पर गाड़ी पीछे से स्पीड बनाते हुए आ रही है ना, तो 4th गियर में मैं आसानी से ड्राइव कर पा रहा हूँ। और आप जो है 3rd गियर में भी ये चीज़ कर सकते हैं, दोनों गियर बढ़िया होते हैं। कई बार ना हमें माइलेज से ऊपर उठ के भी देखना पड़ता है। अब हर बार ना आप माइलेज नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कि जैसे माइलेज वाला जो फैक्टर होता है ना, ये आप तभी निकालते हैं जब आपकी स्पीड ठीक ठाक है। अब अगर आपकी गाड़ी की स्पीड उतनी है ही नहीं तो आप माइलेज का निकाल के करेंगे क्या, जब आप बार बार जो है ब्रेक ले रहे हैं, 5th गियर आप लगा रहे हैं, फिर आप 4th में आ रहे हैं। गियर जितना ज़्यादा आप चेंज करेंगे वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है, क्योंकि उसमें क्या है, फिर कई बार आप ब्रेक लेंगे, है ना, क्लच आप बार बार यूज़ कर रहे हैं तो क्लच का भी वेयर आउट हो रहा है, ठीक है। तो आप एक सही गियर सेलेक्ट कर लीजिए। 5th में मैं कई बार नहीं चलता हूँ पहाड़ी रास्तों में, देखिए 4th में ही ड्राइव करूँगा। और 4th में भी ना जब गाड़ी में मुझे दिख रहा है कि पावर ठीक ठाक है तो मैं ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करूँगा। ओवर एक्सेलरेशन भी ख़राब है, जैसे मैंने बताया, किसी भी गियर में आप ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं बिना गियर बदले तो वो फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अब कितनी देर तक चल सकते हैं, देखिए 4th गियर में तो आप बहुत लंबे टाइम तक गाड़ी को आराम से चला सकते हैं, पर जैसे 3rd गियर 2nd गियर है, इनको बीच बीच में बदलिए भी। जैसे 3rd मैंने लगा दिया, कुछ ऐसे होंगे, कुछ मतलब कुछ टाइम कुछ रोड आपको पैच जैसा दिखेगा जहाँ पर आप गियर को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप 3rd से 4th लगा देंगे तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ईजी पड़ेगा आपको, आप आराम से अपनी गाड़ी को कॉन्फिडेंटली ड्राइव कर पाएंगे और गियर भी आपको बदलना नहीं पड़ेगा। अब देखिए 4th गियर में मैं हूँ ना, कितनी देर तक देखिए मैं इसी गियर में ड्राइव करूँगा। अब ज़रूरी नहीं टर्न पे ब्रेक लेना है, देखिए हल्का सा पैर को हटा दीजिए, इससे क्या है गाड़ी आपकी थोड़ा स्लो हो जाएगी, तो आपको गाड़ी को कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। अब कई बार ना हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी आपका माइलेज जो है ड्रॉप होता है। गियर कोई सा भी हो, अगर आपकी गाड़ी का मोमेंटम बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है, जैसे अगर आप 5th गियर में भी चल रहे हैं, गाड़ी में पावर की कमी है, ठीक है, आप पंजा दबाए जा रहे हैं, गाड़ी चल तो रही है बट वो फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इंजन, क्योंकि लोड पड़ रहा है इंजन के ऊपर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी 4th गियर में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अब देखिए टर्न आएगा ना तो वहाँ पर गियर कैसे बदलना है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए मैं टर्न की तरफ पहुँच रहा हूँ, तो पहले नहीं करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, टर्न पे पहुँचने दीजिए, टर्न को कंप्लीट करिए सेफ तरीके से, अपनी साइड रख के देखिए दोनों स्टीयरिंग व्हील पे, और अब जाके मैंने 3rd गियर का इस्तेमाल करा है। अब इसमें भी बहुत तेज़ आपको पंजा नहीं दबाना है, हल्का सा रखिए, मीडियम पंजा रखिए और फिर आप 4th गियर लगा सकते हैं। ये देखिए कितना स्मूथ तरीके से ना गाड़ी में वाइब्रेशन है, बड़े प्यार से आप 4th गियर में ही ड्राइव कर सकते हैं, तो ईजी होता है। अब देखिए चढ़ाई बहुत ज़्यादा है पर 4th गियर में पीछे से मोमेंटम बनते हुए आ रहा है तो गाड़ी बड़े प्यार से देखिए कंटिन्यू कर पा रही है। ये देखिए, तो ये गियर शिफ्टिंग को लेके बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इमरजेंसी ब्रेकिंग देखिए, जैसे मैंने पीछे पे स्टार्टिंग पे ली थी, देखिए जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर अगर आपसे गलती से गाड़ी बंद भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। मेन है कि आपकी गाड़ी टकराने से पहले रुकनी चाहिए, टाइम पे रुकनी चाहिए। तो आप तेज़ ब्रेक लेंगे तो कई बार क्या है, जो नए नए ड्राइवर्स होते हैं ना वो क्लच को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। अब देखिए यहाँ पर मैं जस्ट टर्न पे देखिए गियर को बदलूंगा, देखिए 3rd लगाया मैंने, बिल्कुल टर्न पे पहुँच गए। तो मुझे पता है स्टीयरिंग को कट भी करते रहना है और गियर भी बदलना है, तो ये हो जाता है। पर नए नए ड्राइवर जो है ना वो शायद ये चीज़ ना कर पाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप टर्न के बाद कर लीजिए या पहले कर लीजिए। तो जो इमरजेंसी ब्रेकिंग है ना, इसमें आपको क्लच और ब्रेक को साथ में इस्तेमाल करना होता है। अब हो सकता है कि कुछ फ्रैक्शन की वजह से क्लच आप पहले दबा दें ज़्यादा तेज़, या फिर ब्रेक आप पहले तेज़ दबा दें, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन है आपकी गाड़ी टाइम पे रुकनी चाहिए। डाउन शिफ्टिंग आप बाद में भी कर सकते हैं। मेरे तो क्या है, देखिए आप गाड़ी चलाते हुए बहुत सारा टाइम जब हो जाता है ना, तो आपकी जो है गाड़ी की मसल मेमोरी ऐसी बन जाती है बॉडी पार्ट्स की गाड़ी के ऊपर कि आपका हाथ ना ऑटोमेटिकली गियर की तरफ चला जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन आएगी ना, अब नए नए ड्राइवर्स को इतनी हैबिट नहीं होती है, और ऐसी सिचुएशन उनके साथ अगर पहली बार हो रही है तो कई बार क्या होता है, वो स्टीयरिंग को ज़्यादा टाइट पकड़ लेंगे और दोनों पंजे से ना पैडल्स को प्रेस करेंगे। तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गियर आप बाद में भी बदल सकते हैं। मेन आपकी गाड़ी रुकनी चाहिए, वहाँ पर आप ये फोकस मत करिए 5th में हो तो मैं 4th में 3rd में 2nd में आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे ब्रेक लेके गाड़ी को स्लो करिए और उसके बाद एकदम से जो भी गियर आपको सेलेक्ट करना है, जैसे फर्स्ट करना है तो आप फर्स्ट पे आ सकते हैं, वो आसान तरीका है। इमरजेंसी ब्रेकिंग में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और 99% केसेस में आप एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3rd गियर में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सेलरेट करा और 4th गियर मैंने यूज़ कर लिया।
अब ये स्ट्रेट पैच है, यहाँ पर देखिए स्टीयरिंग को आपको हल्का हल्का फोकस रखना है स्टीयरिंग पे, क्योंकि ऐसी रोड पे भी आपको हल्का हल्का गाड़ी को कट करना पड़ता है। रोड स्ट्रेट दिखती है, एक्सप्रेसवे की बात अलग है, पर गाड़ी को ना आपको गाइड करना ही पड़ेगा। और साइड विंडो की ना हेल्प ज़रूर लीजिए। संकरी रोड है, जैसे ये वाली रोड है ना, तो यहाँ पर क्या है, अब देखिए थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ गियर को, तो यहाँ पर क्या है कि साइड विंडो से ना आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी ना उतना ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट बनता है। ये एक छोटी सी चीज़ है जो नए नए ड्राइवर्स को नहीं पता होता। आप किसी टर्न पे आप बहुत तेज़ी से अप्रोच कर रहे हैं, स्पेशली राइट साइड वाला टर्न, लेफ्ट जो टर्न होता है इस पर ब्लाइंड स्पॉट कम बनता है, राइट वाले में ज़्यादा बनता है। तो इसमें क्या है कि आप जैसे टर्न पे अप्रोच कर रहे हैं, स्पीड ज़्यादा होगी ना तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उतनी जल्दी ये जो है ब्लाइंड स्पॉट बनाएगा। तो ये छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं। आप देखिए टर्न पे पहुंचा, पहले आप यहाँ से चेक कर लीजिए साइड विंडो से कोई गाड़ी तो नहीं है। कई बार बातों बातों में ध्यान नहीं जाता है तो वो चीज़ डेंजरस है, एकदम से गाड़ी आ जाएगी ना, तो आप जब मॉनिटर कर रहे हैं साइड से तो आपको पता भी चलता रहेगा वो गाड़ी कितना बाहर है। धीरे धीरे आपको ये चीज़ आदत पड़ जाती है, तो आप हॉर्न का यूज़ कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को और ज़्यादा बाहर निकाल सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो फिर आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए, अभी इस आगे वाली गाड़ी को फॉलो करूँगा। अब ओवरटेक का भी आपको बता दूंगा। देखिए चढ़ाई पे जब आप ओवरटेक करें, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा स्लो चल रही है, तो मुझे एक सेफ डिस्टेंस में जाके ओवरटेक करना है, तो ओवरटेक का भी मैं इसी में कवर कर लूँगा। तो अब देखिए 4th गियर में गाड़ी है, अब ये डिस्टेंस कम हो रहा है ना, तो थोड़ा सा मुझे पंजा हल्का रखना है एक्सीलरेटर पे। अब 3rd मैंने यूज़ कर दिया है, थोड़ा सा एक्सीलरेट करा और अब 4th गियर मैंने वापस से इस्तेमाल कर दिया। ईजी होता है। अब मैंने देखिए पंजे से हटा दिया एक्सीलरेटर से, हल्का सा ब्रेक का इस्तेमाल साइड विंडो से चेक करा, कुछ इस तरह से, ये देखिए आराम आराम से। ईजी होता है सही गियर में चलना, ओवरटेकिंग करना। इसमें 2-4 चीज़ें होती हैं कि जैसे ओवरटेकिंग आप कर रहे हैं तो एक गियर को ज़रूर से डाउन कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप ओवरटेक कर रहे हैं ना, तो आप या तो येस वाली स्टेज में होने चाहिए या नो वाली स्टेज में होने चाहिए। मतलब आप जब भी गियर बदल रहे हैं गाड़ी में, मतलब ओवरटेकिंग के लिए, तो आपकी गाड़ी में पावर मौजूद रहनी चाहिए। अगर आप 4th में हैं तो अगर आपको लग रहा है कि गाड़ी स्लो हो गई है बहुत ज़्यादा, तो आप 2nd लगा लीजिए सीधे। उससे क्या है, आप कम टाइम में ओवरटेक कर पाएंगे। क्योंकि पहाड़ी रास्तों में ना कई बार हम बहुत देर तक ओवरटेक कर रहे थे और इतना लंबा पैच हमें स्ट्रेट मिलता नहीं। यहाँ पर क्या है, कोई भी मतलब पहाड़ी सड़क है, प्लेन से अगर टर्न से ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या है, हमें इतना लंबा पैच नहीं मिलता है जिसमें हम अपनी गाड़ी को बहुत देर तक चला सकें एक ही गियर में। तो यहाँ पर गियर आपको चेंज करने पड़ेंगे और पावर गाड़ी में रहनी चाहिए ओवरटेकिंग के लिए। तो सही गियर सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। अब एक मुझे ना बहुत ज़रा डाउटफुल क्वेश्चंस आए थे अपनी वीडियोस पे कि आप जो है देखिए कम स्पीड में भी आप 4th गियर 3rd गियर पे चल पा रहे हैं, ऐसा कैसे हो पा रहा है? इतनी देर में तो वाइब्रेशन आ जाती है गाड़ी में, गाड़ी बंद हो जाती है। तो देखिए ये सब डिपेंड करता है गाड़ी के इनिशियल मोमेंटम में। देखिए पीछे से आप मोमेंटम बनाते हुए आ रहे हैं, तो गाड़ी में आपने 4th गियर का इस्तेमाल करा, ठीक है, 4th गियर आपने लगा दिया गाड़ी में और आप गाड़ी को देखिए, जैसे मैं यहाँ से मोमेंटम बनाते हुए आ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, अब मैंने 4th गियर लगा दिया, तो इसमें देखिए स्पीड कम भी होगी ना तो गाड़ी मेरी चल जाएगी, वाइब्रेशन मुझे ज़्यादा फील नहीं होगी। बट हाँ, अगर मैं पंजे को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, जैसे भी देखिए मैंने पंजा धीरे धीरे ज़्यादा दबा रहा हूँ, तो गाड़ी स्लो होती जा रही है, क्योंकि पावर उतनी है ही नहीं 4th गियर के हिसाब से, तो मुझे डाउन करना पड़ेगा गियर। पर अगर मैंने अपने पैर को हल्का सा रखा है और मैं ज़्यादा तेज़ नहीं भगा रहा हूँ गाड़ी को, तो मेरी गाड़ी जो है बड़े गियर में, जो 4th होते हैं, 5th होता है, इसमें भी चल जाएगी। तो क्रॉलिंग स्पीड, जिन लोगों को नहीं पता कि हर गियर में ना एक स्पीड होती है आपकी जिसमें आप क्रॉल कर सकते हैं गाड़ी को, मतलब आप पंजा नहीं भी दबाएंगे ना तो गाड़ी फ्लैट सरफेस में चलती रहेगी, वो उस गाड़ी की एक स्पीड होती है मिनिमम, ठीक है ना, जिसमें वो चलती रहेगी। तो वो स्पीड में गाड़ी चलती रहेगी। आप जैसे 5th गियर में भी 35-30 की स्पीड में ड्राइव कर सकते हैं। बट जैसे ही आप पंजा दबाएंगे ना, तो वहाँ पर क्या है कि आपकी गाड़ी में पावर की कमी देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि गियर में बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि स्पीड में आप चल रहे हैं, कि भाई आप जो है स्पीड, अगर गाड़ी चढ़ाई में आप जैसे आप चढ़ाई वाली रोड पे चल रहे हैं, तो यहाँ पर स्पीड अलग होती है, गियर रेशियोज़ अलग हो जाते हैं। मतलब जो गियर का थ्रो है वो तो खैर फिक्स होता है, बट कितनी स्पीड में आपको गियर बदलना है वो सब बदल जाता है। प्लेन सरफेस में आप जो है 4th गियर में भी कम स्पीड से गाड़ी को उठा सकते हैं, चढ़ाई में ऐसा नहीं होता है, चढ़ाई में आपको डाउनशिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ऊपर से गाड़ी का लोड, ठीक है, गाड़ी में मतलब एसी आप चला रहे नहीं चला रहे, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इंजन की परफॉर्मेंस में इन चीज़ों से फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो आप सिंगल हैं तो आप कई बार क्या है 4th गियर में 35 में भी ड्राइव कर पाएंगे, पर अगर लोड है गाड़ी में तो आपको जो है 3rd गियर 2nd गियर भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा और आप सही गियर में ड्राइव कर पाएंगे पहाड़ी रास्तों में। और थोड़ा अपनी साइड पकड़ के चलिए, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है, कई बार सामने वाला सेंटर में चल रहा होता है, तो थोड़ा अगर आप अपनी साइड पकड़ के चलेंगे ना तो वो भी सेफ्टी से जुड़ी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसका आपको ध्यान रखना है। मुझे देखिए वहाँ टू व्हीलर दिख गया है, हल्का सा हॉर्न का इस्तेमाल करूँगा। तो ये चीज़ आपको भी करनी है, साइड विंडो की हेल्प ज़रूर लीजिए जब भी आप संकरी जगह में ड्राइव कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ।